हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी करंट अफेयर। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर ने निम्नलिखित में से किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जीता? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फ्रांस। वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर को फ्रांस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला। इसके बारे में जानते हैं। शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलेगा। उन्हें फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लीजियन ही होनूर मिलेगा। वे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। वह केरल के तिरुवनंतपुरम में सांसद हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऋषभ पंत। इसके बारे में जानते हैं। ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में ऋषभ पंत राज्य में खेल के क्षेत्र में युवाओं को प्रेरित करेंगे। ऋषभ पंत एक भारतीय क्रिकेटर हैं। उन्होंने 27 वनडे, 31 टेस्ट और 54 T20 मैच खेले हैं। हमारे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व संस्कृत दिवस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों, इसका सही आंसर है, यह पहली बार वर्ष 1991 में मनाया गया था। इसके बारे में जानते हैं। विश्व संस्कृत दिवस हर साल हिंदू कैलेंडर के अनुसार सावन पूर्णिमा को मनाया जाता है। वर्ष 2022 में यह दिवस 12 अगस्त को मनाया गया था। यह पहली बार वर्ष 1969 में मनाया गया था। सुघर में विश्व का एकमात्र संस्कृत समाचार पत्र है। यह संस्कृत लैंग्वेज में आने वाला समाचार पत्र है। अगला प्रश्न देखते हैं। आयुष मंत्रालय ने आयुष क्षेत्र के डिजिटलीकरण के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसके बारे में जानते हैं। आयुष मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आयुष क्षेत्र के डिजिटलीकरण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। 3 साल की अवधि के लिए आयुष ग्रिड परियोजना के तहत आयुष क्षेत्र के डिजिटलीकरण के लिए आयुष मंत्रालय को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए सभी तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है, मरीन तबस्सुम हाल ही में लिस्बन ट्राइनेल मिलेनियम BCP लाइफस्टाइल अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई बनी। वह एक बांग्लादेशी वास्तुकार हैं। ऑप्शन ए है बांग्लादेशी। और इसके बारे में जानते हैं। मरीन तबस्सुम लिस्बन ट्राइनेल मिलेनिया BCP लाइफस्टाइल अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई बनी। जूरी ने स्थानीय समुदायों के साथ काम करने का एक प्रेरक उदाहरण पेश करने के लिए उनकी प्रशंसा की, जिनका दुनिया भर में सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। वह एक प्रसिद्ध बांग्लादेशी वास्तुकार हैं। वह वास्तुशिल्प डिजाइनों जो पर्यावरण संबंधी चिंताओं को गहराई से समाहित करती हैं, या फिर कहे तो इसी के लिए जानी जाती हैं। अगला प्रश्न है, 737.5 किग्रा भार उठाकर
गिनीज पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने तोड़ा? दोस्तों, इसका सही आंसर है तमारा वॉलकॉट। इन्होंने जीता है और इसके बारे में जानते हैं। तमारा वॉलकॉट ने 737.5 किलोग्राम वजन उठाकर गिनीज पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। मैरीलैंड की एक महिला पावर लिफ्टर तमारा वॉलकॉट ने स्क्वाट, बेंच प्रेस और डेड लिफ्ट को मिलाकर कुल 737.5 किलोग्राम वजन उठाया। जुलाई 2022 में उन्हें वर्जीनिया के मानस में वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग फेडरेशन अमेरिका प्रो में सम्मानित किया गया था। और हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 12 से 14 अगस्त तक किस राज्य में अगेय वेब 3.0 सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गोवा। इसके बारे में जानते हैं। गोवा में 12 से 14 अगस्त तक अगेय वेब 3.0 सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। अटल इंक्यूबेशन सेंटर में गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और गर्ल स्क्रिप्ट द्वारा अगेय वेब 3.0 सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस अगेय वेब 3.0 सम्मेलन में 100 से अधिक हैकाथॉन टीमें, 70 से अधिक वक्ता और 600 से अधिक उपस्थित लोग भाग लेंगे। इसके बारे में अगला प्रश्न है। भारत और मलेशिया के बीच पहला द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। द्विपक्षीय अभ्यास का नाम बताइए। इसका सही आंसर है उदार शक्ति। इसके बारे में जानते हैं। भारत और मलेशिया के बीच पहला द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना एक दल मलेशिया में उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय अभ्यास में भाग ले रहे हैं। भारतीय वायुसेना और रॉयल मलेशियाई वायुसेना अपना पहला द्विपक्षीय अभ्यास कर रहे हैं। सरकार किस उद्देश्य के लिए 750 युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित करेगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए। इसके बारे में जानते हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में युवा संवाद India@2047 को संबोधित किया। युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए जर्मनी स्तर पर एक मंच प्रदान करने के लिए सरकार देश भर में 750 युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित करेगी। युवा संवाद कार्यक्रम युवाओं को एक दूसरे के साथ अपने विचार साझा करने का अवसर देगी। हमारा अगला प्रश्न है। भारतीय कानून के अनुसार एक हिंदू नाबालिग का प्राकृतिक अभिभावक पिता होता है। ऑप्शन बी सही है। भारतीय कानून के अनुसार एक हिंदू नाबालिग का प्राकृतिक अभिभावक पिता होता है। इसके बारे में जानते हैं। एक संसदीय पैनल ने संरक्षकता और बाल हिरासत पर सिफारिशें की। एक संसदीय स्थायी समिति ने अभिभावक और दत्तक ग्रहण कानूनों की समीक्षा पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। भारतीय कानून के अनुसार एक हिंदू नाबालिग का नैसर्गिक अभिभावक पिता होता है और उसके बाद माता होती हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।